एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम ओहारिन है और हम ये जान पाते हैं कि आज उसका 18 बर्थडे है। वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि आज वो अपने 10 साल पुराने क्रश को प्रपोज करने वाली थी जिसका नाम स्योजिन था। वो जब स्योजिन को मिलने के लिए मैसेज करती है तो वो उसे फोटो स्टूडियो में सरप्राइज देने के लिए बुलाता है। अब जैसे ही ओहारिन वहाँ पर पहुंचकर स्टूडियो में एंटर करती है तो अपने लिए बर्थडे की डेकोरेशन देखकर काफ़ी खुश होती है जो कि स्योजिन ने उसके लिए की थी। पर जैसे ही वो वहाँ पर एक कर्टन हटाकर देखती है तो स्योजिन ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली थी। ये देखकर वो शौक रह जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और ये सीन कुछ ज़्यादा ही इमोशनल था। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओहारिन एक एनिमल रेस्क्यूअर सेंटर में काम करती है और वो अपने सारा वक्त एनिमल्स को बचाने में लगाती थी और उसके कलीग्स भी उसके काम की काफ़ी तारीफ करते थे। आज भी ओहारिन का बर्थडे था और उसके लिए हाइमेन जो कि स्योजिन की सिस्टर थी उसने उसके लिए केक भेजा था, इसलिए वो हाइमेन को इसके लिए कॉल करके थैंक्स बोलती है। ओहारिन यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या आज वो स्योजिन से मिलने के लिए जाएगी तो वो उसे बता देती है कि हाँ, आज वो उसकी ग्रेव पर जाएगी क्योंकि आज उसकी 10वीं डेथ एनिवर्सरी है। तभी ओहारिन का कलीग आकर उसे बताता है कि उन्हें एक डॉग क्यों रेस्क्यू करने के लिए जाना है और जब वो उस डॉग को रेस्क्यू करते हुए लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि ये तो उसका ही पुराना स्कूल था जिसमें वो और स्योजिन साथ में रहा करते थे। स्कूल को देखकर उसके कलीग्स भी बातें करने लगते हैं कि उन्हें तो अपने पहले प्यार की याद आने लगी है, जो सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और यहाँ उसकी स्कूल से जुड़ी हुई पुरानी मेमोरीज फिर से ताज़ा हो जाती हैं। ओहारिन जब डॉग को ढूंढने के लिए अंदर जाती है तो उसे स्योजिन की बातें याद आने लगती हैं जिसमें वो दोनों एक कैमरा के लिए झगड़ रहे थे क्योंकि ओहारिन को उससे फोटो क्लिक करानी थी पर स्योजिन उसे वो कैमरा नहीं दिखा रहा था। इस बात पर लाइन में खड़ा हुआ उनका एक दोस्त युनसोंग कहता है कि वो उसकी एक फ़ोटो ले सकता है तो स्योजिन उसे चिढ़ाकर बोलता है कि वो किसी भी चीज़ की फ़ोटो ले लेगा लेकिन उसकी नहीं। इस बात पर ओहारिन गुस्सा होती है और झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ती है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि स्योजिन उसे संभाल लेता है, जिस बीच उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और इस मोमेंट को देखकर उनके पीछे खड़ी हुई दोस्त उन्हें रोमांस करने के लिए चिढ़ाती है, जहां ओहारिन इरिटेट होकर उसे कहती है कि स्योजिन जैसे लड़के के साथ वो कभी भी रोमांस करना पसंद नहीं करेगी। अब इस बात पर स्योजिन गुस्सा हो जाता है और दोनों फिर से झगड़ने लग जाते हैं। कुछ देर बाद ओहारिन को एक और फ्लैशबैक सीन याद आता है जिसमें वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि वो उसकी और स्योजिन के बारे में क्या सोचती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो इसीलिए तुम्हें स्योजिन को प्रपोज कर देना चाहिए। पर ओहारिन का मानना था कि अगर उसने स्योजिन को प्रपोज किया तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा और फिर उसे काफी इंसल्ट फील होगी। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ओहारिन डॉग के पीछे भागते हुए उसी स्टूडियो की तरफ जाती है। तभी पीछे से उसे स्योजिन पुकारता है और उसे अपने साथ अंदर लेकर आता है, जहाँ ओहारिन को याद आता है कि कैसे स्योजिन उसे फोटोग्राफी और कैमरा के बारे में बताता था। ओहारिन उसे पूछती है कि वो सारा काम अकेले क्यों करता है और युनसंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर वो चाहे तो उसकी मदद ले सकता है, जिस पर स्योजिन को काफी जेलस फील होता है और वो उससे पूछता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है तो ओहारिन थोड़ी देर तक सोचने के बाद बताती है कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और ये जवाब सुनकर स्योजिन अपसेट हो जाता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर अचानक से डोर बजता है और डॉग ओहारिन के सामने आ जाता है जिसे वो रेस्क्यू कर लेती है। अब रात हो चुकी थी तो ओहारिन की स्कूल फ्रेंड्स ने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी हुई थी, इसीलिए उसे उनसे मिलना था। इसलिए वो अपने कलीग्स को बाय देकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ रास्ते में उसे एक फोटोशॉप दिखती है जो कि उसके हाई स्कूल टाइम की थी। वहाँ पर वो स्योजिन का पुराना कैमरा देखती है और वहाँ के ओनर से मिलकर वो कैमरा खरीदने के लिए कहती है। एक बार के लिए तो वो ओनर उसे मना कर देता है पर जब वो बताती है कि वो स्योजिन की दोस्त है तो ओनर उसे वो कैमरा दे देता है और कुछ फोटोज भी देता है। साथ ही साथ वो उसे एक कार्ड भी देता है जिसमें लिखा हुआ था कि हम पास्ट से सबक ले सकते हैं लेकिन उसमें जी नहीं सकते, जिसको पढ़ने के बाद ओहारिन वहाँ से जाने लगती है। तभी ओनर उसे कहने वाला था कि उसके लिए एक लेटर भी है पर इससे पहले वो वहाँ से बिना सुने ही चले जाती है तो ओनर अपने आप को कहता है कि अच्छा ही होगा अगर वो ये लेटर ना पढ़े क्योंकि उसे पढ़ने के बाद उसे सिर्फ रिग्रेट होगा। अब ओहारिन अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है जहाँ पर सभी लोग काफी खुश थे, पर जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि आज वो रेस्क्यू करने के लिए कहाँ गई थी तो वो उन लोगों के सामने हाई स्कूल की बातें करने लग जाती है, जिससे सब थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और स्योजिन की आत्महत्या करने की वजह पूछते हैं, जिस पर ओहारिन सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है और इस बात से अपसेट होती है। इसके बाद वो सबको पार्टी के लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ उसका दोस्त युनसुंग उसे अम्ब्रेला देता है और रास्ते में चलते हुए भी ओहारिन स्योजिन को ही याद कर रही थी। घर जाकर वो वही पुराने फोटोज देखती है जो कि स्योजिन ने क्लिक किए थे। उन्हें देखकर उसे अपनी पास्ट की बातें याद आती है और वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाती। उसे स्योजिन का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने अपनी ओहारिन के लिए सारी फीलिंग्स कन्फेस की हुई थी कि वो उसे बहुत पसंद करता है, जिसे
जिसे देखकर ओहारिन काफी रोती है और विश मांगती है कि बस वो एक बार फिर से सेओजुन को देखना चाहती है। ओहारिन अब उन यादों को बुलाने के लिए उनमें से एक फोटो को जला देती है जिसमें 16 मई 2011 लिखा हुआ था। और देखते ही देखते जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो टाइम ट्रैवल में 10 साल पीछे चली गई है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हुआ। तभी उसे बाहर सेओजुन दिखता है जिससे कि उसके मन में चल रही कंफ्यूजन एक बार के लिए दूर हो जाती है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिस दिन उसने वो फोटो क्लिक की थी उसके एक दिन पहले भी सेओजुन और ओहारिन का झगड़ा हुआ था, जहाँ युनसुंग ओहारिन से कहता है कि वो उसके कैमरे से फोटो ले सकती है, जिस पर सेओजुन फिर से जेलस हो जाता है और युनसुंग को भी उसे कैमरा देने के लिए मना करता है। पर वो तो उसे कैमरा देने के लिए तैयार था और थोड़ा आगे चलकर सेओजुन ओहारिन की एक फोटो क्लिक करता है। ये वही फोटो थी जो कि ओहारिन ने जला दी थी और वो उसे फोटो क्लिक करता हुआ देखकर काफी खुश होती है। प्रेजेंट में ओहारिन जैसे ही सेओजुन को जाता हुआ देखती है तो वो जल्दी से बस से उतरकर उसका पीछा करने लग जाती है क्योंकि अब वो ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। जहाँ सीढ़ी पर चढ़ते वक्त वो गिर जाती है और उसके घुटनों में चोट आ जाती है, पर वो अपने घाव पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब सिर्फ एक सपना है। इधर सेओजुन फोटो स्टूडियो की तरफ गया था, इसलिए ओहारिन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है, जहां वो सेओजुन को देखकर खुशी से रोते हुए दौड़ कर आकर उसे गले लग जाती है और कहती है कि अगर ये उसका सपना है तो उसे ऐसे ही सपने में खोए रहना है। अब सेओजुन को तो उसका ऐसा बिहेवियर देखकर कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उनके दोस्त वहां पर आ जाते हैं जिसमें से 2 लोग कपल थे और दूसरा योंगसुन और उसकी सुजिंदो नाम की एक दोस्त, जो उससे पूछती है कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। जो सुनकर योंगसुन थोड़ा अपसेट हो जाता है, यानी कि शायद कहीं ना कहीं वो ओहारिन को पसंद करता था। इसके बाद सेओजुन ओहारिन को मेडिसिन सेंटर ले जाकर उसे फर्स्ट एड देता है, जहां ओहारिन को तो खुशी के मारे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था और सेओजुन के पूछने पर वो उसे यही कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक सपना है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर सेओजुन उसे बोलता है कि क्या वो अपना सर फोड़ कर आई है, पर ओहारिन तो बस स्माइल किए जा रही थी। उसी वक्त वहां पर योंगसुन आता है जो कि ओहारिन को क्लासरूम तक छोड़ने की बात करता है, लेकिन ओहारिन कहती है कि वो खुद चली जाएगी, पर युनसोंग उसकी बात नहीं मानता और उसे क्लास तक छोड़ने की जिद करता है, जिसकी बातें सुनकर सेओजुन खुद ही वहां से चला जाता है। फिर जब ओहारिन क्लास में होती है तब उसकी दोस्त उसकी चोट के बारे में पूछती है, पर ओहारिन के लिए सेओजुन के आगे ये घाव कुछ भी नहीं था, इसलिए वो दौड़कर फिर से सेओजुन की क्लास के बाहर जाती है, जहाँ वो उसे देखकर विंडो से अजीब एक्सप्रेशन बनाती है, जिसे इस तरह देखकर वो काफी एम्बैरेस्ड फील करता है और अपना मुंह छिपा लेता है। और इससे पहले कि टीचर ओहारिन को डांटने के लिए आए वो छुप जाती है। टीचर के जाने के बाद वो सेओजुन की क्लास में जाती है और उसे लंच के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो किसी काम की वजह से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। ओहारिन भी उसके पीछे जाती है और उसके मना करने पर भी उसकी बाइक को रोककर उसकी पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। फिर ये दोनों उसी फोटोशॉप पर पहुंचते हैं जहाँ से ओहारिन को सेओजुन का कैमरा मिला था। यहाँ ओहारिन उसे बोलती है कि वो ना उसका हर जगह पीछा करेगी, जिस पर सेओजुन स्माइल करता है और वो दोनों अंदर जाते हैं। अब ओनर जब ओहारिन को वहाँ पर देखता है तो कहता है कि तुम तो वही हो ना, पर ओहारिन को उनकी बात समझ नहीं आती। यहाँ वो ओनर सेओजुन को कुछ फोटोज का एनवेलप देता है और जब ओहारिन सेओजुन को वो फोटोज देखने की रिक्वेस्ट करती है तो वो उसे मना कर देता है। फिर जब सेओजुन थोड़ा साइड में जाता है तब वो ओनर ओहारिन को यहाँ पर देखकर काफी खुश होता है, लेकिन ओहारिन को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच ओहारिन चुपके से वो एनवेलप खोल लेती है जिसमें वो देखती है कि सारी उसी की फोटोज थी और सेओजुन को आते हुए देखकर वो वापस से फोटोज एनवेलप में रख देती है। काम खत्म होने के बाद सेओजुन फोटोज लेकर बाहर चला जाता है, जहाँ ओनर ओहारिन को समझाता है कि वो पास के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करे वरना उसे काफी नुकसान हो सकता है। फिर बाहर जाकर ओहारिन सेओजुन का एक फोटो क्लिक करती है और साइकिल पर बैठ जाती है, जहाँ सेओजुन उससे अपनी वेस्ट को टाइट से पकड़ने के लिए बोलता है और ये दोनों अब एक साइकिल राइड पर निकल जाते हैं, जहाँ ओहारिन उसके साथ में काफी खुश थी और विश करती है कि वो कभी भी इस सपने से बाहर ना आए। पर तभी उसका सर घूमने लगता है और जब वो आँख खोलती है तो वो फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन जब ओहारिन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी तो उसे अपने पैर में वही घाव दिखता है और उसे याद आता है कि ये चोट तो उसे सपने में लगी थी, लेकिन ये घाव उसे असल में क्यों दिख रहा है। फिर ओहारिन जल्दी से ऑफिस पहुंचती है, जहाँ रास्ते में उसे उसका दोस्त योंगसुन मिलता है जो कि अब एक रिपोर्टर बन चुका था। वो उसे देखकर कहती है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है, तो योंगसुन कहता है कि वो ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। ओहारिन जवाब देती है कि वो इतना वेल ड्रेस्ड और हैंडसम लग रहा है। ये सुनकर योंगसुन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि आज उसका इंटरव्यू था। अब वो अपने घाव को देखकर योंगसुन से पूछती है कि क्या उसे इसके बारे में याद है, तो योंगसुन उसे बोलता है कि हाँ, ये तो बहुत ही पुराना घाव है जो कि उसे स्कूल में गिर जाने की वजह से लगा था और सेओजुन उसे मेडिसिन सेंटर लेकर गया था। लेकिन यहाँ ओहारिन के माइंड में कुछ और ही मेमोरीज आने लगती है
उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो जल्दी से दौड़कर घर पर पहुंचती है और अपने फ़ोन से सुजिंदो को कॉल लगाती है, जिसमें वो उसे उसकी नीज की चोट के बारे में पूछती है। सुजिंदो उसे बताती है कि हाँ, वो तो उसे हाई स्कूल में आई थी और सियोजुन उसे मेडिसेंटर लेकर गया था, और जब टीचर को वो दोनों क्लास में नहीं दिखे थे तो उसके लिए टीचर ने सुजिंदो को पनिश करते हैं। ये सब सुनने के बाद वो अपना फ़ोन निकालती है जहाँ उसने सपने के अंदर सियोजुन का फोटो क्लिक किया था, और उसके फ़ोन में वो फोटो भी मिल जाता है। जो सब देखकर वो समझ जाती है कि वो पास्ट में जा सकती है और इस तरह से वो सियोजुन की जान बचा पाएगी। इसके बाद वो यही सोचने लगती है कि आखिर वो पास्ट में कैसे जाए। तभी उसे वही जलते हुए फोटो याद आता है और उसे लगता है कि पास्ट में जाने के लिए उसके पास यही रास्ता है। इसके बाद वो फिर से एक फोटो को जलाती है और आंख बंद करती है। अब जैसे ही वो आंख खोलती है तो वो अपने आप को फिर से पास्ट में पाती है और सियोजुन को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ गार्डन में सियोजुन फोटोज क्लिक कर रहा था। तभी ओहारिन उसके पास जाती है और उसे आत्महत्या करने के लिए मना करती है, पर सियोजुन को उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। तो ओहारिन उसे बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे मरता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए उसे हर वक्त अपना ख्याल रखना है। सियोजुन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या वो डिटेक्टिव है जो हमेशा उस पर नजर रख रही है। तो ओहारिन बोलती है कि उसे हंसना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसके लिए काफी सीरियस है, जिस पर सियोजुन बोलता है कि अगर वो हंसने वाली बात करेगी तो उसे हंसी तो आएगी ही ना। आगे ओहारिन उससे पूछती है कि क्या कोई है जो कि आजकल उसे परेशान करता है, जैसा कि उसके दोस्त के साथ झगड़ा या फिर पढ़ाई में मन ना लगना या फिर लव को लेकर। जवाब में सियोजुन बोलता है कि उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उल्टा वो उसे ही पूछने लग जाता है कि वो आजकल ऐसा वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। पर ओहारिन पर उसकी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सियोजुन की जान बचाना था। अगले सीन में जब सियोजुन अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था तो ओहारिन भी सामने बेंच पर बैठकर उसे खेलते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर सियोजुन के मन में ऐसी क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा होगा। और जब ओहारिन को सियोजुन वहाँ पर बैठे हुए देखता है तो वो अपने फ्रेंड से कहता है कि जब से उसके घुटने पर चोट लगी है तब से वो अजीब बिहेव कर रही है। तो उसका दोस्त बोलता है कि शायद ना उसका दिमाग घुटने में होगा, और ये दोनों हंसने लगते हैं। सियोजुन फिर से खेलने लगता है और इधर ओहारिन सुजिन का मैसेज पढ़ती है जिसमें सुजिन को लग रहा था कि ओहारिन आजकल उसे इग्नोर कर रही है। तभी युनसुंग ओहारिन को बैठा हुआ देखकर उसके पास आता है और बताता है कि सुजिन उसे पूरे स्कूल में ढूंढ रही है। तो ओहारिन उसे बोलती है कि हाँ, उसने उसका मैसेज रीड कर लिया है। ओहारिन फिर युनसुंग से पूछती है कि वो बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलता, जिस पर युनसुंग बोलता है कि अगर उसे पता होता कि वो यहाँ पर आ रही है तो वो भी बास्केटबॉल खेलता। जिसकी ऐसी बातों से अब हमें कंफर्म हो जाता है कि सच में युनसुंग भी ओहारिन को पसंद करता है। इसके बाद ओहारिन उससे पूछती है कि वो सियोजुन को बहुत ही पहले से जानता है, इसलिए उसे तो पता ही होगा कि क्या सियोजुन आजकल किसी प्रॉब्लम से सफर तो नहीं कर रहा। पर यहाँ पर उसे भी ओहारिन की ऐसी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। ओहारिन उससे फिर से पूछती है कि क्या सियोजुन ने इन दिनों में कुछ अजीब उससे कहा हो या फिर उसकी किसी से लड़ाई हुई हो। तो युनसुंग कहता है कि सियोजुन ने तो कुछ भी ऐसा वैसा उसे नहीं कहा, लेकिन कुछ दिन पहले जब उनकी क्लास का किम नाम का लड़का उसके ड्रॉअर में कुछ ढूंढ रहा था और जब उसे वो चीज़ नहीं मिलती तो सियोजुन उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। पर किम इस बात पर चिढ़ जाता है और उससे मदद लेने के लिए मना कर देता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में युनसुंग ओहारिन को कहता है कि शायद किम ना सियोजुन को पसंद नहीं करता, लेकिन उसे नहीं लगता कि ऐसी छोटी बातों से उस पर कोई असर होगा। ओहारिन ये सारी बातें सुनकर दूसरी परेशानी का पता लगाने चाहती थी, जहाँ युनसुंग उसे बोलता है कि अगर उसे और अच्छे से जानना है तो लाइब्रेरी जाकर सियोजुन के रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए कि आजकल वो कैसी बुक्स पढ़ता है। ये सब जानकर ओहारिन लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है, जहाँ सियोजुन ओहारिन को युनसुंग के साथ जाता हुआ देखकर थोड़ा सा जेलस फील करता है। फिर बास्केटबॉल मैच खत्म होने के बाद सुजिन का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि आज उसकी फ्रेंड ओहारिन पूरे दिन उनका मैच देख रही थी। तो सुजिन को ओहारिन पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि आजकल वो उसे ना तो मिल रही थी और ना ही क्लास अटेंड कर रही थी, जिसकी वजह से टीचर भी सुजिन को डांट रहे थे। सियोजुन भी उनकी बातें सुनकर सोचता है कि शायद ओहारिन सुजिन की वजह से परेशान है, और सुजिन भी इन दोनों से पूछती है कि आजकल ओहारिन कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव नहीं कर रही। तो ये दोनों तो मना कर देते हैं, जो सुनकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद ओहारिन लाइब्रेरी जाती है, जहाँ लाइब्रेरियन को देखकर वो उससे हाइमिन कहकर पुकारने लगती है, पर हाइमिन उसे नहीं पहचान रही थी और यहाँ वो मन में सोचने लगती है कि हाइमिन से तो वो सियोजुन के फ्यूनरल में मिली थी, और वहीं उसे पता चलता है कि सियोजुन की कोई सिस्टर भी है। अब हाइमिन यहाँ पर उसके रिक्वेस्ट करने पर उसे सियोजुन का रिकॉर्ड दे देती है। फिर ओहारिन उन बुक्स को ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर एक बुक निकालते वक्त दूसरी बुक उसके सर पर गिरने वाली थी, पर तभी सियोजुन उसे आकर बचा लेता है और ओहारिन उसे कहती है कि वो ठीक तो है ना। तो सियोजुन जवाब देता है कि वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो वो मरने वाली थी। तभी बीच में सियोजुन का क्लासमेट आता है, जो उसे बताता है कि क्लास टीचर ने तुम्हें बुलाया है, अब जाते
जाते वक्त सोजन ओहारिन को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और ओहारिन सोजन के रिकॉर्ड्स देखने लगती है जिसमें कुछ ऐसी बुक्स के नाम थे जो कि आत्महत्या से रिलेटेड थे। इसके बाद सोजन टीचर के पास जाता है जहाँ टीचर उसके पेरेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते थे ताकि वो उसका मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा सके, पर सोजन बोलता है कि वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि आजकल वो काफ़ी बिजी हैं। तो टीचर उसे कहते हैं कि इंटरव्यू के बिना उसका एडमिशन होना काफ़ी मुश्किल है और अगर वो चाहे तो वो खुद उसके पेरेंट्स से मिलकर बात कर सकते हैं, लेकिन सोजन मना कर देता है। और ये सारी बातें ओहारिन चुप कर सुन रही थी, जिससे अपसेट होकर वो फोटोग्राफी क्लब में जाती है जहाँ दरवाजा ओपन करते ही वो देखती है कि सूजन और उनके बाकी फ्रेंड साथ में बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर वो जाने लगती है पर वो लोग उसे रोक देते हैं। सूजन अब यहाँ पर ओहारिन पर काफी गुस्सा होते हुए कहती है कि आगे से अगर उसका बिहेवियर ऐसा ही रहा तो वो उससे कभी भी बात नहीं करेगी, लेकिन ओहारिन को तो उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो उन लोगों से सूजन के बारे में पूछती है, जो सुनकर सूजन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके दूसरे फ्रेंड्स उस पर हंसते हैं। फिर ओहारिन यहाँ पर सूजन को मनाने लगती है और ये दोनों अपना फोटोग्राफी असाइनमेंट पूरा करते हैं जहाँ उसका दोस्त उसे सूजन की ईमेल आईडी देता है। ये देखकर ओहारिन सोचती है कि शायद आईडी में उसके कोई क्लू मिल जाएगा, इसलिए अब घर जाकर ओहारिन सूजन का अकाउंट खोलती है जिसका पासवर्ड वही था जो कि सूजन ने आखिरी वक्त लाइब्रेरी में बुक पढ़ी थी। दूसरी तरफ सूजन उसकी मॉम और हाइमिन के साथ डिनर कर रहा था, पर अचानक से जब वो चेयर से उठता है तो उसकी मॉम उसे जोर से थप्पड़ मारती है। वहीं ओहारिन सूजन को एक पोस्ट पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि वो हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, पर वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अपनी बहन की जगह नहीं ले सकता। और आखिरी की लाइन पढ़कर उसे पता चलता है कि सूजन अडॉप्टेड है। ये देखकर ओहारिन काफी सरप्राइज होती है। तभी उसके कान में फिर से दर्द होने लग जाता है और वो वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।